नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडी टाइम्स। लोकसभा चुनाव के 6 चरण हो चुके हैं और अब सिर्फ 7वां और अंतिम चरण बाकी है। इसके लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को वोटों की गिनती होगी। इस बार के चुनाव प्रचार में वैसे तो सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष ने कई मुद्दों को उठाया, लेकिन एक बात जिसकी शायद सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है भारतीय संविधान और आरक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के शुरुआती दौर से ही इस बार 400 पार का नारा दिया। जाहिर है, जब मोदी ने यह नारा दिया तो उनकी पार्टी और एनडीए गठबंधन के दूसरे घटकों ने भी इसको अपनी अपनी रैलियों में दोहराना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, अब अयोध्या से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने कहा था कि सरकार तो 272 सीटों पर ही बन जाती है, लेकिन संविधान बदलने या संशोधन करने के लिए 2/3 सीटों की जरूरत होती है। कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 6 बार सांसद रहे अनंत कुमार हेगड़े ने एक बयान में कहा था, संविधान को फिर से लिखने की जरूरत है। कांग्रेस ने इसमें अनावश्यक चीजों को जबरदस्ती भरकर संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया है, खासकर ऐसे कानून लाकर जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था। अगर ये सब बदलना है तो ये मौजूदा बहुमत के साथ संभव नहीं है। हालांकि बीजेपी ने उनके बयान से किनारा काटते हुए उनका टिकट भी काट दिया। विपक्ष और खासकर उसके सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस ने यह कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी इसलिए 400 सीटें चाहती है ताकि वो संविधान को बदल सके और दलितों पिछड़ों के मिलने वाले आरक्षण खत्म कर सके। बीजेपी के इन्हीं कुछ नेताओं के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के लगभग हर नेता कहने लगे कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान और आरक्षण दोनों खतरे में पड़ जाएगा। विपक्ष का यह नारा वाकई संविधान को बचाने के लिए है या दलित और पिछड़े मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए है, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि यह मुद्दा पूरे प्रचार में छाया रहा है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। और भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें इंडी टाइम्स।